Good morning, class. Today we are going to learn GK for class 7. So, this is your book. Everyone, take out your book. And open your chapter. Chapter number 6. Nature's Fairy. Chapter number 6. Open your chapter number 6. Let's start. Listen to me carefully. Nature's Fairy. प्रकृति के रोष. Nature's Fairy means प्रकृति के रोष. Have you ever felt the earth tremble? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पृथ्वी कांप रही है? Earthquakes, volcanic eruption, landslides, cyclone, tasmans, famines, floods, etc. भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, अकाल, बाढ़ आदि सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं. Given below are some of the worst disasters. नीचे कुछ सबसे खराब आपदाएं दी गई हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थान भरें. टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स. क्लू बॉक्स की मदद ले सकते हैं. तो देखिए मेरी बुक फिल की गई है. फिल इसलिए है कि प्रीवियस ईयर में भी लॉकडाउन के चलते हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था. ऑनलाइन ही हम लोग की क्लासेस चली थी. एंड इस साल भी शायद वही कंडीशन है. जब तक चल रही तब तक चल रही है. मेरी बुक फिल है तो आप लोग ये मत सोचिएगा. आप लोग फिल कीजिएगा. मैं बोलूँगी आप लोग को, फिर आप लोग को फिल करना है. A devastating flood wreaked havoc in northern India in June 2013. जून 2013 में उत्तरी भारत में विनाशकारी बाढ़ के कहर भरपाया. Thousands of people, villages and roads were destroyed. हजारों लोग, गांव और सड़कें तबाह हो गईं. The flood caused major damage to a famous ज्योतिर्लिंगा in the state of. बाढ़ में उत्तराखंड राज्य में एक डैश प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग को बड़ी क्षति हुई. ठीक है. उत्तराखंड में बाढ़ ने उत्तराखंड राज्य में एक ज्योतिर्लिंग को बहुत बड़ी क्षति हुई. देखिए मैंने बोल भी दिया क्या होगा उसमें. ये फिलअप आपका हो जाएगा उत्तराखंड. ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? बाढ़ में. ये क्या कहते हैं, मेजर डैमेज टू अ फेमस ज्योतिर्लिंग. फेमस कहाँ का ज्योतिर्लिंग फेमस है? उत्तराखंड का ज्योतिर्लिंग फेमस है. तो यहाँ पे आप लोग उत्तराखंड फिल करेंगे. UTTARAKHAND. UTTARAKHAND.
नेक्स्ट है नंबर 2, ऑन जनवरी 26, 2001, a powerful earthquake destroyed the city of Dash in Gujarat, killing thousands of people. 26 जनवरी 2001 को एक शक्तिशाली भूकंप ने गुजरात के डैश शहर को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गुजरात का कौन सा शहर था वो तबाह हो गया था? भुज, BHUJ, भुज। नेक्स्ट है ऑन मे 1880 a powerful volcanic eruption took place at Dash in the Washington state of USA। 8 मई 1980 को माउंट में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका का वॉशिंगटन राज्य, मतलब जो जहाँ विस्फोट हुआ था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। दिस इरप्शन वॉज अ पावरफुल दैट इट ब्लो अप 400 मीटर ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन 18 किलोमीटर इनटू द स्काई। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने 18 किलोमीटर पहाड़ की चोटी के 400 मीटर को आकाश में, मतलब आकाश से नीचे कर दिया था। तो ये कौन सा था? ये था आपका माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस HELENS, माउंट सेंट हेलेंस। फिल कीजिए माउंट सेंट हेलेंस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका नंबर 3, ऑन दिसंबर 26, 2004, a massive earthquake measuring 9.2 on the Richter scale struck the coast of Dash Island in Indonesia। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में डैश द्वीप के तट पर रिक्टर पैमाने पर 9.2 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। तो क्या इसमें हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सुमात्रा SUMATRA। It triggered tsunami waves that killed more than 227,000 people in Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Maldives and India। इसमें सुनामी लहरों को जन्म दिया। जो भूकंप आया था 9.2 तीव्रता का, उसने क्या किया? सुनामी लहरों को जन्म दिया, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव और भारत में 2,27,000 से अधिक लोग मारे गए। नेक्स्ट है ऑन मे 31st, 1970, a landslide took place in the town of Dash at Peru. This landslide killed about 70,000 people. 31 मई 1970 को
31 मई 1970 को इंडोनेशिया में 31 मई 1970 को कस्बे में हुए 31 मई 1970 को भूस्खलन में हुए डैश या 1998 में भूस्खलन से लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। पेरू में जो हुआ था उसमें 70,000 लोग मारे गए थे। तो ये इसमें टाउन कौन से टाउन थे? युगांक में, युंगे, YUNGAY, युंगे। Number 6. In 1998, a snowstorm hit the USA and dash, killing many people and caused a damage of around $7 billion US. क्या है ये? In 1998, a snowstorm hit the USA and Canada, killing many people and caused a damage of around $7 billion US. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में एक बर्फीले तूफान ने कई लोगों की जान ले ली और लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। तो देखिए हम इसके साथ साथ ही आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग फिल करते जाइएगा। कनाडा होगा इसमें, ठीक है, कनाडा, CANADA, कनाडा। नेक्स्ट है The Hanghu River is known as the Shadow of China, flooded in August 1931, killing over 37 lakh people. हुआंगहो नदी को अगस्त 1931 में आई बाढ़ चीन के रूप में जाना जाता है, जिसमें 37 लाख से अधिक लोग मारे गए। It has flooded over 1,500 times its life. यह अपने जीवन में 1500 से अधिक बार बाढ़ आ चुकी है। नेक्स्ट क्या है? देखिए आपने हुंगो फिल करेंगे और फिर शेरो फिल करेंगे। हम इसको साथ में पढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग फिल करते चलिएगा इसमें से देख देख के। नेक्स्ट क्या है? इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन दी Bernard Island that lies in the Andaman and Nicobar Island. Last it had erupted in 2020. भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बानजेलेट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पिछली बार यह 2017 में फटा था। Next, on March 11, 2011, a powerful Russia earthquake destroyed many homes in Japan, which is the most stricken nation by a earthquake. 15,897 people lost their lives in the earthquake. 1 मार्च 2011 को एक शक्तिशाली समुद्र के नीचे भूकंप ने कई घरों को नष्ट कर दिया। जापान, जो भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, इस भूकंप में 15,897 लोगों की जान चली गई। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप सबने कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा, और इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है। सो थैंक यू सो मच।